स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था सरलरेखीय समीकरण। सरलरेखीय समीकरण हमने आपको बताया था कि सरलरेखीय समीकरण का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0। और हमने एग्जाम्पल भी किए थे और फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर यूज होता है उस चीज़ को हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश वैद्युत प्रवाह तक हम अच्छे से यहाँ तक हम इस एग्जाम्पल तक अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हमारा द्विघात समीकरण, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें हर एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है, जिस टॉपिक्स का नाम है आपका मात्रक एवं बीमा। आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मात्रक और बीमा निकालना सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। अगर आज की वीडियो आपने अच्छे से देख ली, फिर कभी आपको मात्रक एवं बीमा में दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं द्विघात समीकरण से। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12th फिजिक्स। आज हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये अपना होता है स्टूडेंट्स ax² + bx + c = 0। ये फॉर्मेट होती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की, ax² + bx + c = 0। अब स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है एक पॉइंट तो कि इसमें x1 यहाँ पर देखिए पावर 2 है, तो इसके हमारे पास जो रूट्स होंगे ना, जो मूल होंगे वो दो होंगे। एक होगा अपना x1 जिसका फॉर्मूला अपने पास होगा स्टूडेंट्स x1 = माइनस का b और प्लस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में होता है स्टूडेंट्स 2a। एक ही होगा। दूसरा स्टूडेंट जो अपना इसका मूल होगा, दूसरा जो मूल होगा x2, इसके दो मूल होंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। जो दूसरा मूल अपना x2 होगा स्टूडेंट्स वो होगा कुछ इस तरीके का कि -b माइनस रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में होगा स्टूडेंट्स 2a। तो एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि जितनी पावर होती है किसी भी समीकरण की, उसके उतने ही रूट्स होते हैं। यहाँ पर अपनी जो पावर है वो 2 है, तो इसके दो मूल होंगे। एक मूल निकालेंगे हम x1 = -b + रूट b² - 4ac। दूसरा निकालेंगे -b माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखनी है कि जो x1 + x2 होता है अपना, यानी मूलों का योगफल, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे मूलों का योगफल। ये अपना स्टूडेंट्स बराबर होता है मूलों का योगफल माइनस के b अपॉन a के। और अगला पॉइंट आपको इसमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो अपना x1 × x2 होता है, ये तो करिए, x1 × x2 होता है वो होता है अपना मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने पास आएगा c अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको 3 कंडीशन और ध्यान रखनी है। कंडीशन नंबर 1 ये है अपनी, और कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 में क्या ध्यान रखना है आपको कि यदि आपका जो b² - 4ac है स्टूडेंट्स, वो अगर आपका 0 से बड़ा आता है तो आपके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो आपके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे स्टूडेंट्स, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि आपका b² - 4ac स्टूडेंट्स, यदि आपका b² - 4ac जो वैल्यू आती है वो 0 से छोटी आती है, तब स्टूडेंट्स मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। तब स्टूडेंट्स मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और तीसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यदि b² - 4ac ये इक्वल टू आ जाता है 0 के, मतलब 0 के बराबर आ जाता है, तो आपके पास जो मूल होंगे ना स्टूडेंट्स, वो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास बस आपको दिखाना है कि जो अपना द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। और इसमें दो मूल हमें प्राप्त होते हैं। पहला मूल आप निकालेंगे x1 = -b + रूट b² - 4ac अपॉन 2a, और दूसरा मूल आप निकालेंगे x2 = -b माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a।
और यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि x1 प्लस x2 का मतलब है मूलों का योगफल जो कि हम निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए से, और x1 गुणा x2 का मतलब है मूलों का गुणनफल जो कि हम निकालेंगे सी अपॉन ए से, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आपका 0 से बड़ा आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, अर्थात ये इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक हम कह सकते हैं, काल्पनिक संख्या, यानी रूट में अगर आपका माइनस आ जाता है स्टूडेंट्स तो फिर हम उसके आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर हमारी काल्पनिक की कंडीशन बन जाती है। और यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तो स्टूडेंट चलिए इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने उदाहरण यहाँ पर लिया। उदाहरण कुछ इस तरीके का है अपने पास, इस तरीके का उदाहरण है अपने पास स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, ये है अपने पास स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमसे इसमें पूछा क्या क्या गया है। देखिए हमसे पूछा गया है कि हमें x1 का मान भी बताना है, और हमें x2 का मान भी बताना है, और हमें x1 प्लस x2 यानी कि मूलों का योगफल भी बताना है, और हमें x1 गुणा x2 यानी मूलों का गुणनफल भी बताना है। ये तीन चीज़ें हमें स्टूडेंट्स बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास a और b और c क्या हैं, तो यहाँ से आपको a और b c मिल जाएंगे। देखिए a की वैल्यू है अपनी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1, और x का कोफिशिएंट है -5, और कांस्टेंट c जो है अपना वो है -6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास x1 इज इक्वल टू माइनस का b प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू रखेंगे और हमारे पास x1 निकल के आएगा स्टूडेंट्स। तो माइनस बी यानी कि माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे अपने ये 5, और में आएगा अपना बी स्क्वायर, बी का मतलब -5 का स्क्वायर, और -4 गुणा ए का मतलब 1, और गुणा -6, और पॉन में है स्टूडेंट्स 2a। तो x1 अपने पास आएगा 5 प्लस रूट 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स अपना ये निकल के आएगा यहाँ से x1 इज इक्वल टू 5 प्लस 49 हो जाएगा ये अपॉन में 2। तो यहाँ से अपना आएगा x1 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 अपॉन में 2, तो यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन 2, और 2 से 12 कटेंगे तो अपना आएगा स्टूडेंट 6। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें x2 का मान निकालना है। तो x2 का मान कितना होगा स्टूडेंट, देखिए b की वैल्यू है आपके पास, हमारे पास नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है, तो अपना पॉजिटिव हो जाएगा, फिर है नेगेटिव, और यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगी बी स्क्वायर, यानी कि अपने पास आएगा -5 का स्क्वायर, और -4 इंटू 1 इंटू -6 अपॉन में आएगा 2, हम कह सकते हैं अपॉन में आएगा स्टूडेंट्स 2, और a की वैल्यू है 1। तो x2 इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस का 25 प्लस में 24 अपॉन में 2। तो यहाँ से x2 का मान अपना निकल के आया 5 माइनस 7 अपॉन में 2, और यहाँ से आएगा माइनस का 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि x1 और x2 अपने कितने होंगे। x1 तो है अपना 6, और x2 है अपने पास -1। अब हमसे पूछा है x1 प्लस x2, तो हम निकालेंगे x1 प्लस x2। तो x1 कितना आया अपना 6, x2 कितना आया -1, तो x1 प्लस x2 आ गया 5 अपने पास। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो x1 गुणा x2 ये कितना आएगा अपना, x1 गुणा x2 आएगा स्टूडेंट्स अपने पास। देखिए x1 कितना है अपना 6, और x2 है अपना -1, तो ये आ जाएगा -6। अब ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आपको x1 प्लस x2 निकालना है, तो आप माइनस का बी अपॉन ए भी लगा सकते थे। देखिए माइनस का बी अपॉन ए जब आप लगाएंगे तो माइनस यानी कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो 5, और ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स अपने पास 1, तो बी अपने पास 5 ही आया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप सी अपॉन ए लगाते जब, यानी x1 गुणा x2 निकालते, सी अपना है -6 और 6। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 5 और -6 आया, इस तरीके से लगाया फिर भी हमारे पास 5 और -6 आया। फिर आप सोचेंगे कि सर आपने इतना लेंथी मेथड क्यों लगाया, तो हमें x1 और x2 के भी तो मान चाहिए थे। अगर हम ये मेथड नहीं इस्तेमाल करते तब हमारे पास x1 x2 नहीं आ पाते, इस वजह से हमने ये मेथड लगाया। बाकी आप अगर आपसे x1 प्लस x2 पूछे, x1 गुणा x2 पूछे, तो आप इन फॉर्मूले से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू करते हैं, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा अगला टॉपिक है, जिसका नाम है अपना फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना अगला टॉपिक भौतिक राशियां एवं मापन और मात्रक। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स कि आखिर भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भौतिक राशियों की, तो पहली हेडिंग है हमारी स्टूडेंट भौतिक राशियाँ। तो आपको देखना है ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ, ये आपको अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो देखनी है,
इसके बाद भौतिक राशियों, मापन और मात्रक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हर एक यूनिट की बीमा भी निकाल देंगे और उसका मात्रक भी बता देंगे। बस आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जिनका मापन किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके, उनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स भौतिक राशियाँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल रखे हैं स्टूडेंट्स। आप बताना कि उनमें हम किस किस का मेजरमेंट कर सकते हैं, अर्थात किसको माप सकते हैं। पहला हमारे पास है द्रव्यमान, दूसरा है हमारे पास लंबाई, और तीसरा स्टूडेंट्स हमारे पास है एंगर यानी कि गुस्सा। और एक हमने स्टूडेंट उदाहरण ले लिया, मान लीजिए प्रेम। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इनमें से आप किन किन चीज़ों का मापन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इनमें हम जो है द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, लंबाई का मापन कर सकते हैं। तो इन 2 राशियों का तो हम मापन कर सकते हैं। ना ही हम गुस्से का मापन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना गुस्सा है। ये तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा गुस्सा है कि कम गुस्सा है, लेकिन हम एक्यूरेट नहीं माप के बता सकते कि कितना गुस्सा है। तो इसलिए हम इसका मापन नहीं कर सकते। और ना ही हम प्रेम का मापन कर सकते हैं कि हमसे कोई व्यक्ति कितना प्रेम करता है, हम इसका भी मापन नहीं कर सकते। तो ये जो 2 राशियाँ आपको दिख रही हैं स्टूडेंट, ना तो इसका मापन किया जा सकता है, ना ही इसका मापन किया जा सकता है। तो जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं उन्हीं को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर आखिर मापन का मतलब क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि मापन का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है हमारी मापन। तो मापन का मतलब स्टूडेंट बेसिकली ये होता है कि बे भौतिक राशियाँ जिन्हें एक नियत मात्रक दिया गया हो। यानी स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि बे राशियाँ यानी बे भौतिक राशियाँ जिन्हें एक नियत मात्रक दिया गया हो, यानी कि जिसमें ये बात हम कह सकते हैं वेल डिफाइन है कि अब इसकी यूनिट यही है। ये सभी के लिए जो है हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डिफाइन है कि सभी लोग इसको यही यूनिट बोलेंगे। तो उसी को हम कहते हैं मेजरमेंट। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, मैं एक उदाहरण यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक स्केल बनाई। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इसको स्केल को बनाया। और स्केल हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर इस तरीके की हमने एक स्केल बनाई। आप देखिए ध्यान से, इस तरीके की हमारे पास एक स्केल है। और ये स्केल जो है यहाँ से 0 से इसकी स्टार्टिंग है और उस पर कुछ नंबर्स जो हैं अपने अंकित हैं। जैसे इस तरीके के कुछ इस पे नंबर्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके के। तो स्टूडेंट अपने इस पे कुछ इस तरीके के नंबर्स बने हुए हैं और यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर तक है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करा, हमने यहाँ पर इसकी यूनिट जो है 1 मीटर इसको नाम दे दिया। हमने कहा ये अपने पास 1 मीटर है स्टूडेंट्स, ये अपने पास यूनिट जो है 1 मीटर है। तो अगर हम कहें, अब यहाँ पर ये 1 मीटर हमने फिक्स कर दिया, ये सबने मान लिया कि भाई ये जो है 1 मीटर है। तो हम कह सकते हैं अब हम इसकी मदद से किसी भी चीज़ का मापन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक तार है, ये अपने पास एक तार है AB। ये मान लीजिए अपने पास एक तार है स्टूडेंट्स, तार जो है ये AB तार है। अब हमें इसका मापन करना है। तो हम इस स्केल की मदद से इस स्केल को रख के देख लेंगे कि आखिर ये कितना बड़ा तार है। तो हमने देखा यहाँ तक तो अपना 1 हो गया। फिर इसके बाद में हमने दोबारा इसी स्केल को उठाया और यहाँ पर हमने रखा इसी स्केल को उठाकर स्टूडेंट। तो हमने देखा कि ये लगभग इसका डबल था। हमने इसी स्केल को उठाया स्टूडेंट और जब हमने देखा तो हमें लगभग जो है इसी का डबल प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमने देखा कि 1 मीटर अपना यहाँ तक था और 1 मीटर यहाँ तक था। तो जो अपना AB था स्टूडेंट, वो अपने पास था 2 मीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो 2 है ये है अपना मात्र हम कह सकते हैं परिमाण। और जो यहाँ पर स्टूडेंट अपना जो 2 है ये है अपना परिमाण। और जो अपना यहाँ पर आपको जो मीटर दिख रहा है ये है अपना मात्रक। तो हम ये कह सकते हैं कि मापन में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है 2 शब्द होते हैं। जो अपना मापन है, इस मापन में बेसिकली कितने शब्द होते हैं, 2 शब्द होते हैं। एक शब्द अपना होता है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं
परिमाण और एक शब्द होता है अपना, इसको हम बोलते हैं मात्रक। तो अपना पहला हो गया परिमाण, पहला है अपना स्टूडेंट्स परिमाण और दूसरा है अपना मात्रक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना पहला है परिमाण, दूसरा है मात्रक। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास मान लीजिए कि 2 मीटर लंबाई है, हमारे पास कोई छड़ है जिसकी लंबाई है 2 मीटर, ठीक है, कोई छड़ है हमारे पास जिसकी लंबाई है 2 मीटर। अगर मैं इसको एक दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 200 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर जो मात्रक है अपना, ये हम कह सकते हैं लंबाई का 100 गुना कम होता है, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर जो होता है लंबाई का मात्रक वो सेंटीमीटर से 100 गुना ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमने परिमाण को लिख दिया n से और मात्रक को लिख दिया u से। तो यहाँ पर अपने पास परिमाण है, मान लीजिए इसको मान लिया n1 और मात्रक है इसको मान लिया u1। इसी तरीके से यहाँ पर हमने इसको मान लिया n2 और इसको मान लिया हमने u2। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें n1 अपॉन में n2 और यहाँ से अपने पास आएगा u2 अपॉन में u1। तो आपने स्टूडेंट देखा यहाँ पर जो अपनी परिमाण होता है ना, ये अपना मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टूडेंट्स। ये अपने एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि अगर आपने मात्रक को बड़ा मात्रक इस्तेमाल किया तब परिमाण आपका कम हो जाएगा, और आपने अगर परिमाण को कम किया तो मात्रक जो है आपका हम कह सकते हैं वो छोटा हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट देखिए एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं, हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, इस तरीके का हमने एक उदाहरण लिया। उदाहरण कुछ इस तरीके का है अपना कि हमारे पास है मान लीजिए 4000 मीटर, अपने पास 4000 मीटर है। देखिए कितना ज़्यादा परिमाण है, पर ये जो मात्रक है ना ये छोटा मात्रक है अपना। लेकिन यहीं पर अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँ किलोमीटर, स्टूडेंट्स अपना होता है, उससे हम कह सकते हैं ये किलोमीटर मीटर से 1000 गुना बड़ा मात्रक होता है, ज़्यादा होता है इसका मान, 1000 गुना ज़्यादा मान होता है मीटर से। तो अगर आप देखेंगे इसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो आप देखेंगे 4 किलोमीटर। तो देखिए जैसे ही हमने मात्रक बड़ा इस्तेमाल किया तो हमारा परिमाण कम हो गया, और यहाँ पर अपना मात्रक छोटा था तो परिमाण ज़्यादा था। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस तरीके से हम कह सकते हैं हमने पहला पेज कंप्लीट कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे मूलभूत राशियाँ और मात्रकों की पद्धति। तो स्टूडेंट पुराने समय, बहुत पुराने समय में क्या होता था, जब बहुत पहले की हम आपको अब बात बता रहे हैं, पुराने समय में हमने अपने इस पे जो फिजिक्स की शुरुआत हुई थी बहुत पुराने समय में, फिजिक्स शुरुआत। तो स्टूडेंट्स पुराने समय में जब फिजिक्स की शुरुआत हुई थी तो स्पेस में हम कह सकते हैं सबसे पहले देखा गया मोशन। अब मोशन के लिए हमें 3 क्वांटिटी को परिभाषित करना पड़ा। जैसे मान लीजिए कार चल रही है, उस कार में 3 चीज़ें हैं। पहला तो है अपना कार का मतलब मैटर, और मैटर मतलब मास, यानी सबसे पहली क्वांटिटी की हमें ज़रूरत पड़ी जो थी मास। मास मतलब द्रव्यमान। और दूसरी हम कह सकते हैं क्वांटिटी अपने पास थी, दूसरी क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत पड़ी कि कार हमारी एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो हमें लेंथ यानी कि लंबाई की ज़रूरत पड़ी। लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ यानी लंबाई। और तीसरी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो तीसरी चीज़ यानी कि समय, तो हमें टाइम की भी ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स। टाइम, टाइम यानी कि समय। तो स्टूडेंट्स हमें मोशन को देखते हुए इन 3 भौतिक राशियों को परिवर्तित करना पड़ा, और इस पद्धति को हम कह सकते हैं वैज्ञानिकों ने नाम दिया, इस पद्धति को वैज्ञानिकों ने नाम दिया MKS पद्धति। MKS पद्धति नाम दिया गया। फिर स्टूडेंट्स एक यूरोपियन देश है अपना, तो वहाँ पर जो अपनी पद्धति होती है वो होती है FPS पद्धति। कौन सी पद्धति अपनी होती है स्टूडेंट्स? FPS पद्धति। अब ये FPS पद्धति क्या होती है? तो अपनी स्टूडेंट जो FPS पद्धति होती है ना, ये पद्धति अपनी ऐसी होती है कि जिसमें लेंथ को यानी लंबाई को हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, लंबाई का मेज़रमेंट हम लोग करते हैं फीट में, और हम कह सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान का हम मेज़रमेंट करते हैं, द्रव्यमान का मेज़रमेंट करते हैं पाउंड में, और समय का हम कह सकते हैं मेज़रमेंट करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड में। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि 3 मतलब एक दूसरे प्रकार की हमारी पद्धति आई FPS, जिसमें हम लंबाई को फीट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अपना द्रव्यमान होता है उसको हम kg में, और जो लेंथ होती है अपनी यानी लंबाई इसको हम मीटर में, और जो अपना समय होता है टाइम इसको हम सेकंड में करते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में मापते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं एमकेएस पद्धति। जबकि यहाँ पर लंबाई को हम फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं एपीएस पद्धति। एक पद्धति अपने पास और होती है जिसका नाम है स्टूडेंट्स सीजीएस पद्धति। एक पद्धति होती है अपनी सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। अब ये स्टूडेंट सीजीएस पद्धति अपनी क्या होती है? सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें तो जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में और जी यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में और हम कह सकते हैं समय को सेकंड में, समय का मापन सेकंड में किया जाए, तो ऐसी पद्धति हमारी कहलाती है सीजीएस पद्धति। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यूरोप का है, अब वो उसने मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो वो लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर करेगा। अब मान लीजिए ये डाटा उसने निकाला और जो है अमेरिका उसने भेज दिया। अब वहाँ पर अमेरिका में थोड़ी एपीएस पद्धति चल रही है, वहाँ के जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं वो इस पद्धति को नहीं समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक समस्या थी कि ये जो पद्धति थी ना, ये पद्धति अलग अलग देश में अलग अलग चलती थी, सब जगह अलग अलग थी। तब फिर एक सभा हुई, हम कह सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे देश के वैज्ञानिक मौजूद थे और वहाँ पर एक ऐसी पद्धति बनाई गई जो हर जगह चलती है और जो फिजिक्स में हम कह सकते हैं बहुतायत प्रयोग होती है, जिसका नाम था एसआई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हमने एक बनाई। तो अब स्टूडेंट समझते हैं कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या थी। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखनी है, बाद में जब अपनी एसआई यूनिट्स ऑफ सिस्टम अपना आया तो उस टाइम पर काफ़ी चीज़ों की और खोज हो चुकी थी फिजिक्स में, क्योंकि हम कह सकते हैं उस टाइम तक ये जो अपनी एसआई सिस्टम यूनिट्स आई थी ये लगभग 1971 ईस्वी में आई थी और इस समय तक हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की खोज हो चुकी थी। तो हमने जो है कुछ और मूलभूत यानी कि हम कह सकते हैं क्वांटिटी की खोज कर ली थी। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स वो कुछ हमारे पास कौन कौन सी और जो मूलभूत हमारी क्वांटिटी हैं वो ऐड हुई हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो कुछ मूलभूत क्वांटिटी हैं वो हैं अपनी 7 क्वांटिटी और आ गई थी। देखिए 3 तो अपनी क्वांटिटी यही रही, क्योंकि अगर हम मास को डिफाइन करना चाहें तो ना तो वो लेंथ पे निर्भर है ना टाइम पर, और लेंथ को डिफाइन करना चाहें तो वो ना मास पे है ना टाइम पर, और अगर टाइम को डिफाइन करना चाहें तो ना वो मास पर डिपेंड है ना लेंथ पर। और चौथी स्टूडेंट्स यहीं पे मैं लिखे दे रहा, चलिए मैं इधर लिखे दे रहा, यहाँ पर अपने पास पहली यही थी, पहली अपने पास थी द्रव्यमान और दूसरी यूनिट थी अपने पास लंबाई, लंबाई और तीसरी यूनिट थी अपने पास समय, और चौथी यूनिट जब थर्मोडायनेमिक्स आई तो अपने पास एक यूनिट और आई जिसका नाम था तापमान। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब आया तो अपने पास एक यूनिट और आई करंट, यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा। और इसके बाद इसमें पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और चौथी जब स्टूडेंट्स अपने को रेडिएशन के बारे में फिजिक्स में पता चला तो हमने एक यूनिट और बनाई, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो स्टूडेंट अगर हम देखें कि इनके मात्रक क्या हैं और इनके सिंबल हमने क्या यूज किए, तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं मात्रक का और एक कॉलम बनाते हैं प्रतीक का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान का जो अपना मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, और तापमान का मात्रक होता है अपना केल्विन, केल्विन। और विद्युत धारा का मात्रक होता है अपना एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है अपना मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक अपना होता है स्टूडेंट्स कैंडेला, कैंडेला। इसका सिंबल, किलोग्राम का सिंबल स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं केजी, मीटर का सिंबल इस्तेमाल करते हैं एम, और जो सेकंड है इसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं एस, केल्विन का हम इस्तेमाल करते हैं के, एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं ए, मोल का इस्तेमाल करते हैं स्मॉल MOL मोल, और कैंडेला का इस्तेमाल करते हैं हम CD। तो स्टूडेंट्स हमने ये 7 मूलभूत राशियाँ डिफाइन की। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ 2 मात्रक और छूट गए जिन्हें हमने अलग कैटेगरी में रख दिया, जिनका नाम था पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक क्या होते हैं स्टूडेंट, वो भी देख लीजिए। पूरक जो मात्रक होते हैं ना अपने, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो पूरक मात्रक अपने 2 होते हैं। एक होता है अपना कोण, एक होता है स्टूडेंट्स अपना कोण, तो इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट्स अपना घन कोण या ठोस कोण भी कहते हैं इसको, घन कोण कह लीजिए या फिर आप इसको ठोस कोण कह लीजिए। तो ये 2 अपने पूरक मात्रक थे स्टूडेंट। इनकी स्टूडेंट विशेषता ये थी कि इसका जो मात्रक होता है, इसके मात्रक को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है स्टूडेंट्स रेडियन।
और इसका जो सिंबल होता है रेडियन का वो होता है स्मॉल RAD रेडियन, और जबकि ठोस या घनकोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन स्टेरेडियन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसका जो सिंबल होता है अपना वो होता है स्मॉल s स्मॉल r। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये अपने दो पूरक मात्रक होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है स्टूडेंट कि इनकी विमा नहीं होती। यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट ध्यान रखना कि इन जो मात्रक हमारे पास है ना, ये दो मात्रक, इन दोनों मात्रक की विमा नहीं होती, इनकी कोई बीमा नहीं होती, इनकी कोई बीमा नहीं होती। तो स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ देख ली। हमने क्या देखा कि पुराने समय में जो हमारे पास फिजिक्स की शुरुआत हुई जब, तब स्टूडेंट्स हमने स्पेस में एक चीज़ देखी जो कि थी हमारी मोशन। तो मोशन में स्टूडेंट्स हम मान लीजिए एक कार है अपने पास, अब वो कार जा रही है, तो कार यहाँ पर तीन चीज़ें होंगी जब कार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। पहला तो अपना कार ही हो गया, कार का मतलब मैटर, मैटर का मतलब पदार्थ यानी कि मास, क्योंकि पदार्थ का कुछ ना कुछ मास होगा। तो अपने पास एक यूनिट डिफाइन करनी पड़ी जो कि था मास, द्रव्यमान। और दूसरी यूनिट थी कि अब जब कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो लेंथ, कुछ ना कुछ लेंथ तय करेगी, दूरी तय करेगी, तो दूसरी थी हमारे पास लेंथ यानी लंबाई। और तीसरी, जब कार एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो समय भी हम कह सकते हैं बदलेगा, तो टाइम। अब ये तीनों ऐसी हमारे पास राशियाँ थी स्टूडेंट्स जो कि हम कह सकते हैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी। मतलब ये ऐसी, ये हम कह सकते हैं ये हमारी व्युत्पन्न राशि, ये हमारी मूलभूत राशियाँ थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई को हम कह सकते हैं, द्रव्यमान को हमने किलोग्राम में हम मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। इसीलिए यहाँ से m उठा लीजिए, यहाँ से l और यहाँ से t, और इसका अपना बन जाएगा अपना इसका मात्रक बन जाएगा MKS पद्धति। जबकि अगर हम दूसरी पद्धति की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री में बोली जाती है, जो कि होती है FPS पद्धति, यानी कि इसमें लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मेजर किया जाता है स्टूडेंट। एक होती है अपनी CGS पद्धति,